हिमाचल कर्नाटक में खटाखट स्कीम फ्लॉप होने के बाद भी राहुल का वही राग। राहुल गांधी ने फिर दिया खटाखट पैसे देने का झूठा झांसा। आपके बैंक अकाउंट में हर महीने पहली तारीख को खटाखट 3,000 रुपए अंदर। कांग्रेस ने फर्जीवाड़ा करने में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा पीएम मोदी। कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हो रही है और इसको लेकर सभी दल प्रचार में भी जुटे हैं। लगभग सभी दलों ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर खटाखट पैसे देने का झूठा वादा जो है जनता से किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि जिस तरीके से कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा में इनका ये जो खटाखट स्कीम है फेल हो गया है, तो अब इसे फिर से वो रिलॉन्च कर रही है। कहां पे? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की जनता को ये खटाखट स्कीम के जरिए पैसे देने की बात करते नजर आ रही हैं। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने खटाखट पैसे देने की बात कई अन्य चुनाव में भी की थी और उसके बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। क्यों? क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा था। किस तरीके से महिला जो है लंबी लाइनों में, कतारों में लगी रही थी कि शायद उन्हें खटाखट वो पैसे मिल पाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया था। झूठे वादे करके सत्ता में काबिज होने का सपना देखने वाले राहुल गांधी ने एक बार फिर भोली भाली जनता के लिए खटाखट स्कीम से पैसा देने का वादा जो है किया है। क्या आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने खटाखट स्कीम पैसा देने का वादा किया था, जिसका चुनाव बाद बीजेपी ने काफी विरोध किया था। आम जनता भी इससे काफी ज्यादा नाराज थी और कह रही थी कि राहुल गांधी ने धोखा देके जो सीटें हासिल की है वो कर पाए हैं। तो महाराष्ट्र के गोंडिया में एक रैली के दौरान राहुल गांधी कहते नजर आए कि यहाँ जो भी महिलाएं आई हैं वो अपनी इच्छा से आई हैं। और आप अच्छी तरह ये बात सुन भी लीजिए कि महालक्ष्मी योजना के तहत हर महीने हम आपको 3,000 रुपए देंगे, आपके बैंक अकाउंट में खटाखट पैसे भी आ जाएंगे। क्या कुछ और कह रहे थे राहुल गांधी? जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। महालक्ष्मी योजना अच्छी तरह सुनिए। ये आदिवासी बहनें जो आई हैं, आपके बैंक अकाउंट में हर महीने पहली तारीख को खटाखट 3,000 रुपए अंदर। आप जगेंगी, बैंक अकाउंट में देखेंगी और महाराष्ट्र की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ने सुबह ही आपके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए डाल दिए होंगे। उसके बाद आप कहेंगी चलो मार्केट जाती हैं, चलो मार्केट चलें। आप जब बस में मार्केट जाएंगी, आपको पता लगेगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए बस का टिकट फ्री में कर दिया है। आप बैठेंगी, कोई आपसे पैसा नहीं मांगेगा, आप बिना पैसे दिए बैंक जाएंगी, 3,000 रुपए बैंक अकाउंट से निकालेंगी और वापस आ जाएंगी। और जब भी आपको बस की जरूरत पड़ेगी, महाराष्ट्र में आपको कहीं भी जाना हो, महाराष्ट्र की महिलाओं से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। अब किसान कहेंगे राहुल जी, आपने महिलाओं को 3,000 रुपए दे दिए, इंडिया गठबंधन की सरकार ने महिलाओं को 3,000 रुपए दे दिए, हर महीने जनवरी, फरवरी, मार्च महिलाओं के बैंक अकाउंट में आ जाता है, फ्री में बस में घूमती हैं, हमारा क्या होगा? सब किसान कहेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, 3 लाख रुपए तक का कर्जा आपका माफ होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि राहुल गांधी यहाँ पर कई तरह के वादे कर रही हैं। यहाँ पर महालक्ष्मी योजना की बात कर रही हैं, बस में फ्री जाने की बात कर रही हैं, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात कर रही है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने 2,000 रुपए महिलाओं को देने की बात कही थी। ये वही राहुल गांधी है जिनके सत्ता में काबिज होने के बाद कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार ने पहले तो पैसे दिए और उसके बाद पैसे वापस लेने का स्कीम भी ला दिया और उसके ऊपर कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए जो जनता के साथ साफ तौर पर धोखाधड़ी थी। इनका स्कीम फेल हो जाने
जाने के बाद महिलाओं को किस तरीके से ठगा हुआ महसूस हुआ, ये बात किसी से नहीं छिपी है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि धारावी की जमीन अदानी जी के हवाले की जाएगी, लेकिन आपने मीडिया में इसके बारे में सुना नहीं होगा। किसान का चेहरा देखा आपने, टीवी पे कभी नहीं देखा, क्योंकि टीवी पे आपको तो सिर्फ मोदी जी और मोदी जी दिखाई देंगे। तो सीधी सी बात है कि वो जो है उनके हैं, मैं आपका हूं। मेरा भाषण आपको 10 सेकंड के लिए दिखेगा, लेकिन 23 घंटे नरेंद्र मोदी देखेंगे। बीजेपी संविधान को खत्म करने में लगी है, ऐसा एक बार फिर से राहुल गांधी कहते नजर आए। वहीं के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र में जनसभाओं के दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था और राहुल गांधी पर प्रतिक्रिया देते हुए यह भी कहा था, कांग्रेस की उन्होंने पोल खोली थी और यह कहा था कि ये संविधान का नाम लेकर अपने ही हिसाब से एक लाल किताब जो है छपवा रहे हैं, लोगों में बांट रहे हैं। कांग्रेस का हाल तो ऐसा है कि कांग्रेस ने अब फर्जीवाड़े में सबको पीछे छोड़ दिया। क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक बार जरा आप खुद सुन लीजिए। कांग्रेस ने हमारे देश में एक से बढ़कर एक घोटाले किए, लेकिन अब तो इन्होंने हद ही पार कर दी। कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है, सारे पन्ने कोरे। उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। और देख, पूरा देश ये देख करके हैरान है कि चुनाव में इतना झूठा करने की इनकी हिम्मत। संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। यही कोशिश इन लोगों ने आपातकाल के दौरान की थी, इमरजेंसी में की थी। अब अपनी अलग किताब छपवाकर ये संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, इसका रंग जरूरी नहीं है, जो इसके अंदर लिखा है, जो आपने पूरी जिंदगी भर नहीं पढ़ा है, वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस किताब को खोल देते और इसको पढ़ लेते, तो जो आप करते हो, जो नफरत फैलाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हो, देश में नफरत हिंसा फैलाते हो, आप नहीं करते। आप हिंसा नफरत इसीलिए फैलाते हो क्योंकि आप संविधान के नहीं हो। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को दूसरे नागरिक से लड़ाई करनी चाहिए, एक नागरिक को दूसरे नागरिक की हिंसा करनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि धर्मों को लड़ाना चाहिए, जातों को लड़ाना चाहिए, प्रदेशों को, भाषाओं को लड़ाना चाहिए। और ये काम बीजेपी और आरएसएस के लोग 24 घंटा करते हैं, बंद कमरों में करते हैं। ये देखिए, ये किताब खाली नहीं है, देख लीजिए।
इस किताब में हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, हिंदुस्तान का इतिहास है, भारत की आत्मा है, किसानों के सपने हैं, मजदूरों के सपने हैं, दलितों की रिस्पेक्ट है, पिछड़ों की भागीदारी है, सब कुछ इस किताब में है। और नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग इस किताब को मिटाना चाहते हैं। मैं आपसे यहां बोलने आया हूं कि दुनिया को, मोदी जी छोड़ो, दुनिया की कोई ताकत इस किताब को नहीं मिटा सकती, क्योंकि ये हिंदुस्तान की आत्मा है। तो जैसा कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, और ऐसे में आपको बता दें कि पीएम मोदी द्वारा दिए गए इस बयान पर अब राहुल गांधी भी एक जनसभा में बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान खाली इसलिए दिखता है क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं। संविधान के हमें रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, संविधान जो है उसके लिए हम जान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। उन्होंने जो है झारखंड में बोल रहे थे तो उन्होंने बिरसा मुंडा का भी जिक्र किया, उनका भी अपमान किया है। ये तो इनकी आदत है, इस तरीके से ये जो है अपमान करते हैं, इस तरीके का जो है काम करते हैं, ऐसा इनके द्वारा जो है कहा गया। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान, यूं कहिए कि कांग्रेस की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से पोल खोली थी, उस पर उनकी बौखलाहट देखने के लिए मिली और उसके बाद वो जनता के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये सारी बातें जो है कहते नजर आए। और यह भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से ओपिनियन पोल्स आ रही है, महाराष्ट्र को लेकर जिस तरीके से सर्वेज आ रही है, इससे ये बात साफ है कि महायुति की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और यही कारण है कि जिस तरीके के सर्वे सामने आई है उससे एमवीए के अंदर काफी ज्यादा असंतोष है। राहुल गांधी भी इस चीज को समझ पा रहे हैं और यही कारण है कि अब एक बार फिर से संविधान का कार्ड खेल रहे हैं, एक बार फिर से जनता को बरगलाने के लिए खटाखट जैसे झूठे वादे कर रही हैं। लेकिन आम जनता अब समझ चुकी है और राहुल गांधी के झूठे झांसे में आने वाली नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।